जय हिंद यारो, मेरे प्यारे स्टूडेंट। आज आप लोग को हम बिहार में हुए छात्र आंदोलन के बारे में बताएंगे। बिहार में हुए छात्र आंदोलन के बारे में बताएंगे, क्या कारण था, क्यों ये बिहार का छोरा लोग जो है ना ये इंदिरा दीदी के विरोध में खड़ा हो गया था। जैसे अभी देखिएगा कि ज़्यादातर जो है ना ये कन्हैया जो है ना, कन्हैया ज़्यादा मोदी का नाम लेता है, नहीं कहता है कि देश में भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है। तो हम उसी पर बताना चाहते हैं कि कांग्रेस का भी एक नेता था, कांग्रेस का भी एक दौर था जो लोग गाड़ी से ही बात करते थे, और इसके भी सरकार में, इनके भी सरकार में जो वर्तमान में कन्हैया इसमें जुड़े हैं, इनके भी सरकार में जो है ना बहुत बड़ा करप्शन था और बहुत बड़ा भ्रष्टाचार, बेरोजगारी था। देखिए अभी आप लोग को हम बताने जा रहे हैं, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे तो कैसे अदा करोगे। एक बार मैं इस पर कहानी आप सुन लीजिए। देखिए कि बात उस दौर की है जब मेरा देश आज़ाद हुआ था। मेरा देश जो आज़ाद हुआ था 1947 ईस्वी में आज़ाद हुआ था। देखिए 1947 से पहले भारत पर अंग्रेज का कब्जा था और अंग्रेज ने 200 साल तक, कब तक, 200 साल तक भारत को लूट लूट के बर्बाद कर दिया। उसके बाद आज़ादी के बाद जो है, उसके बाद आज़ादी के बाद जो है ना यहाँ के नेता लोग जो है ना भारत की स्थिति को खराब कर दिया। तो आज़ादी के बाद भारत में सबसे बड़ा पार्टी बना था, वो था कांग्रेस। कौन था? तो कांग्रेस था। नहीं तो बात उस दौर की थी। एक बार क्या हुआ कि 1971 और 1972 के बीच में आम चुनाव हुआ था। कौन चुनाव हुआ था? आम चुनाव हुआ था। इसी आम चुनाव में इंदिरा दीदी ने, इसी आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ के नारा देके, गरीबी हटाओ के नारा देके पूरे भारत में क्या कर लिया, अपना सरकार बना लिए। याद रखिएगा 1971 से 1972 के बीच में एक आम चुनाव हुआ था और उस आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने कौन नारा दिया था? तो गरीबी हटाओ के नारा दिया था। गरीबी हटाओ के नारा दे के क्या कर लिया, पूरे भारत में वो अपना सरकार बना लिए। देखिए इंदिरा गांधी का दूगो लड़का था, बताते हैं हम। इंदिरा गांधी का दूगो लड़का था, एगो था राजीव, एगो था संजय। तो ये संजय गांधी जो था बहुत ही खचरा था। संजय गांधी था ये बहुत ही खचरा था। जिस वादे पर ये चुनाव लड़ा उस वादे पर एक कुर्ती काम नहीं किया, नहीं। और मान लीजिए हेलीकॉप्टर लेके भर दिन बेवड़ा की तरह वो आते रहता था। देखिए भारत के लोगों में, भारत की जनताओं में असंतोष की भावना जगने लगा। असंतोष की भावना देखने को मिल रहा था। लोग मतलब दाना नहीं मिल रहा था, सरकार उसकी बात नहीं सुन रहा था, हर जगह करप्शन ही करप्शन नजर आ रहा था। एक नजर हम भ्रष्टाचार पे भी डालेंगे, भ्रष्टाचार क्या होता है। देखिए उसके बाद क्या हुआ, उस स्थिति में क्या हुआ था कि हमारा जो पूर्वी पाकिस्तान था वो भारत से, पाकिस्तान से अलग देश बना था। पूर्वी पाकिस्तान याद रखना है, 1971 ईस्वी में पूर्वी पाकिस्तान जो था वो मतलब पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना था। लेकिन जो भारत से प्यार मोहब्बत करता था वो भारत आ रहा था। नहीं तो भारत आ रहा था तो इंदिरा जी क्या किए, उसको क्या कर लिए, शरणार्थी बना लिए थे। क्या कर लिए, उसको शरणार्थी बना लिए। भारत का स्थिति तो पहले से खराब था, नहीं उसके बाद क्या कर लिए, इंदिरा जी क्या कर लिए, उसको शरणार्थी बना लिए। भारत का स्थिति और खराब हो गया, समझ में आ रहा है ना, भारत का स्थिति और खराब हो गया। देखिए उसके बाद क्या कर दिए, शरणार्थी का मतलब होता है जब कोई दूसरे देश से व्यक्ति मेरे देश में आता है और हम उसको शरण दे देते हैं, अर्थात अपने देश में रख लेते हैं, उसे शरणार्थी करते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो भारत की स्थिति और खराब हो गया। उसी बीच में देखिए जब बांग्लादेश से, जब पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश से लोग जो है भाग भाग के इंडिया जब आने लगे तो ये चीज जो है ना अंतरराष्ट्रीय, अमेरिका को जो है ना पसंद नहीं हुआ। समझ में आ रहा है ना। अमेरिका बोला देख ले, देख इंदिरा, अगर तू अगर सबके रखबाई तो बड़ा गड़बड़ भ जेतु। तो इंदिरा बोला कि की करे छो कर लिया। तो क्या किया, ये जो अमेरिका जो है ना बड़ा खचरा देश है, ये अमेरिका क्या है, बड़ा खचरा देश है। ये बोला क्या, अंतरराष्ट्रीय में तेल का दाम बढ़ावा दिया।
समझ में आ रहा है ना। अंतर्राष्ट्रीय में तेल का दाम बढ़ा दिया, वैसे तो भारत का स्थिति और खराब था, तेल का दाम बढ़ा और खराब हो गया भारत की स्थिति, कोई देखने वाला नहीं था। इस संजय यादव है ना, एक बार और बता दें हम, देखिए नाम का था प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, लेकिन कारोबार संजय गांधी चला रहा था, संजय गांधी चला रहा था। देखिए उसके बाद क्या हुआ कि मतलब भारत का स्थिति और खराब हो गया। देखिए उसके बाद कहता है कि जब समय खराब होता है ना तो चारों साइड से घिर जाइएगा आप। देखिए उसी बीच में क्या हो गया, 1972 से 1973 के बीच में मानसून खराब हो गया। मानसून खराब हो गया, मानसून खराब मतलब समझते हैं ना कि जो लोग खेती करके खाना खा रहे थे, जो लोग बोन करके खाना खा रहे थे, ससुरा भगवान को भी नहीं देखा गया, भगवान बरसा करा दिए। भगवान जब बरसा करा दिए तो आलू जो है ना खेत में गुलगुल्ला बन गया, इतना आलू के मौसम में बरसा हुआ। और धान के मौसम में तो बरसा हो भी नहीं किया, ससुरा जैसे बुरबा का चनेल हो जाता वैसे धान में हो गया, धान के खेत हो गया था। देखिए अब जो है ना महाभीषण होने पे हो गया। लोग तराही तराही मान कह रहे थे, लोग खाने के लिए तरस रहे थे, लोग सरकार को मतलब देखता ना फाड़ देता, ऐसा गुस्सा था बिहार के लोगों में, नहीं पूरे देश के लोगों में। तो बिहार के देखो स्थिति बिहार का ज्यादा खराब हो गया, पूरे देश में बिहार का स्थिति ज्यादा खराब हो गया। इसलिए बिहार का जो जनता था वो बोलता था कि अगर मिल जाता है इंदिरा तो फाड़ फूड़ के बराबर करते, इतना गुस्सा था। देखिए सब कुछ तो सहन के कर लेता है, विद्यार्थी किसी आंदोलन में तभी कुदकता है जब विद्यार्थी के लाइफ की बात हो। तो सबसे बड़ा था बेरोजगारी, छोरा सबको नौकरी दे नहीं रहा था, जो पढ़ रहा था, जो हॉस्टल लेके पढ़ रहा था, जो कहीं पढ़ रहा था, शादी ब्याह करता पढ़ता तक पढ़ के मतलब नौकरी देता तक बाद ना, तो बेरोजगारी बहुत ज्यादा था। ये सब छोरा सब क्या कर लिया, बिहार का जो लड़का हुड था, ये सब क्या कर लिया, बिहारी जितना था ये सब हुड होता है, ये सब क्या कर लिया, विचार किया मतलब सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे कि आप जो हमको गरीबी हटाओ का नारा देके सरकार बनाए। कहाँ हटा गरीबी, जो गरीबी हटा रहे अमीरी को घटा रहे हैं आप। तो देखा इस सर्वा से बोला कि देखिए ऐसे सरकार से हम नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि सरकार से लड़ने के लिए हमको एक मजबूत नेता की आवश्यकता पड़ेगा नहीं। तो देखिए ये छोरा सब क्या किया, खैनी चुनाते पगड़ी बांधते चल गया केकरा पास, तो जयप्रकाश नारायण के। बता देते हैं कि जयप्रकाश नारायण हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में इसको जेपी बोलते हैं, लोकनायक। क्या बोलते हैं, लोकनायक। देखिए ये छोरवा सब चल गया, लोकनायक लोगन मतलब जेपी नारायण मतलब जयप्रकाश नारायण लोगन। देखिए जयप्रकाश नारायण पूछे की बोलो रे, तो कल के दादा एना बात है देखे छो, बिहार की स्थिति खराब है, इंदिरा दीदी हमारे पास सुनबे नहीं करे, गरीबी हटाओ के नारा देखे है ना, गरीबी हटाओ के नारा देखी ससुरा गरीबी हटा नहीं हम लोग को भुखमरी की समस्या बना दिया। तो बोला अच्छा ऐसा बात छो, तो बता की कहे छी, की विचार। कल के दादा आंदोलन छेड़े के मन करे, कल के देखिए वो विद्यार्थी को जयप्रकाश नारायण जो है ना शर्त रखा, देखिए आंदोलन छेड़बो दुए शर्त पर। तो कल के दादा बोला कौन कौन शर्त पर, तो कल के देखो वो छोरवा सबके समझल गए जयप्रकाश नारायण कि आंदोलन अहिंसक होना चाहिए, अहिंसक होना चाहिए। आंदोलन क्या होना चाहिए, अहिंसक होना चाहिए। और दूसरा आंदोलन पूरे देश में होना चाहिए, पूरे देश में होना चाहिए। एक बार बता दें हम आपको, अगर प्रधानमंत्री का विरोध करते हैं ना तो खाली बिहार में कीजिएगा तो प्रधानमंत्री को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, घंटों नहीं फर्क पड़ेगा। इसके लिए आपको पूरे देश के 1/4 भाग में आंदोलन करना पड़ेगा। तो मान लीजिए अगर छोरवा सबके बुझे लेने कल के बिहार भर करके रह जेबे नहीं, तो जयप्रकाश नारायण तो बड़का खेलर खेसारी न थे, बहुत बड़ा नेता थे ये। तो समझता था बिहार में खाली हम भूख हड़ताल करेंगे तो तुरंत हमको सरकार बात मान लेगा। और भी इंदिरा उस समय बहुत खतरनाक प्रधानमंत्री थे। इंदिरा मतलब इंडिया मतलब इंदिरा होता था, समझ में आ रहा है ना। देखिए अभी क्या बोला, ये बोला कि दादा ठीक है हम अहिंसक मान लब, अब पूरे देश में होते ठीक थे। तो दादा खेल के ठीक है अब ना करबो तो क्या होते, जल्दी करो जल्दी। देखो क्या किया, अहिंसक का मतलब होता है कि ऐसा आंदोलन करेंगे जिसमें खून खराबा नहीं होना चाहिए, मारपीट नहीं होना चाहिए, नहीं अब पूरे देश में होना चाहिए। मतलब ये बिहार पर सीमित नहीं रहेगा। बाद में बिहार में हुए छात्र आंदोलन को संपूर्ण क्रांति का भी नाम दिया गया था, इसी कारण से क्योंकि पूरे देश में फैल गया था। देखिए अंतो अंत तक जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में, अंतो अंत तक जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में जो है 1900, याद रखना है आप लोग को, मार्च 1974 ईस्वी में, मार्च 1974 ईस्वी में आंदोलन छेड़ दिया गया। नहीं, मार्च 1974 ईस्वी में इंदिरा गांधी के खिलाफ छात्र आंदोलन बिहार से जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में छेड़ दिया गया।
अब तो पूछेगा एग्जाम में क्वेश्चन कि बिहार में हुए छात्र आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, तो सबसे बड़ा कारण था बेरोजगारी। इस ससुरा गरीबी हटाओ के नारा दे के कहाँ गया इंदिरा, भैया इंदिरा ई जो बुढ़िया जो है, ये बकलोलिया जो है ना, गरीबी हटाओ के नारा देके चुनाव लड़ लिया और सब बिहारी को बेवकूफ बना दिया। भ्रष्टाचार, देखिए एक नजर हम लोग भ्रष्टाचार पर डालते हैं। देखिए भ्रष्टाचार का मतलब होता है वे सभी काम जो गांव, देश, जिला और देश को बुराई की ओर ले जाता हो, वो सब करप्शन कहलाता है, भ्रष्टाचार कहलाता है। जैसे अगर मान लीजिए मुखिया बन गया, मुखिया खाली किसी का काम नहीं सुनता, अपने घर परिवार को देखता है, तो भी एक प्रकार क्या होगा, करप्शन हो गया। देखिए उसके बाद क्या कर दिया, खाद्य पदार्थ के मूल्य में अधिक से ज्यादा वृद्धि। देखिए भूखमरी की समस्या तब आता है जब खाद्य पदार्थ के, खाने पीने वाले पदार्थ में वृद्धि कर दिया जाता है। खाद्य पदार्थ का मतलब खाने पीने वाले सामान, मतलब दाल, चावल, गेहूं, इस सब के दाम में इतना न वृद्धि हो गया कि ससुरा खाती खाएगा, सुन के बाद खाली रह रहा था। तो देखिए एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो बिहार में हुए छात्र आंदोलन का मुख्य कारण था बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और खाद्य पदार्थ में वृद्धि। जैसे जैसे हमने बताया वैसे अगर कहानी बना के लिख दीजिएगा, उम्मीद है कि आपको नंबर मिल जाएगा। तुमसे पूछेगा कि जयप्रकाश नारायण छात्र आंदोलन किसकी अगुवाई में हुआ था, जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में हुआ था और छरवा सब करवाया था। तो धन्यवाद, लिख दीजिएगा।